नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। व्याकरण की उपभाषा वर्ग व बोली में। तो आइए शुरू करते हैं अपना विषय। हमारा पहला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सीखे उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात हमारे बोलने लिखने का आचरण व्याकरण ही शुद्ध करता है। व्याकरण के 4 प्रमुख घटक हैं। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्णों के आकार भेद, उच्चारण स्थान तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों पर विचार किया जाता है, उसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अगला है शब्द व्यवस्था। व्याकरण का वह भाग जिसके अंतर्गत शब्दों के निर्माण भेद, रूप परिवर्तन व व्योतपत्ति आदि विषयों पर विचार किया जाता है, शब्द व्यवस्था कहलाता है। अगला देखिए, पद व्यवस्था। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद व्यवस्था में पद तथा उसके भेदों व रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य व्यवस्था व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की रचना या संगठन, वाक्यों के भेद तथा लक्षण व वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है, उसे वाक्य व्यवस्था कहते हैं। हिंदी की बोलियों को किन किन उपभाषा वर्गों में बांटा गया है? हिंदी की बोलियों को 5 उपभाषा वर्गों में बांटा गया है। 1, पूर्वी हिंदी, 2, पश्चिमी हिंदी, 3, बिहारी हिंदी, 4, राजस्थानी हिंदी, 5, पहाड़ी हिंदी। शॉर्टकट में इनकी बोलियां आपको अभी याद करवा देता हूं, देखिएगा। पहला है पूछ अब। पू से पूर्वी हिंदी, छ से छत्तीसगढ़ी, अ से अवधी, ब से बघेली। पूछ अब, ये याद रखें आप। पख बाबू कब्र। प से पश्चिमी हिंदी, ख से खड़ी बोली, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, क से कन्नौजी, ब्र से ब्रज। पख बाबू कब्र याद रहेगा आपको। विभो मैम बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। विभो मैम, बहुत सरल शब्दों में आप इसे याद कर सकते हैं। अगला देखिए, राज में मामा। रा से राजस्थानी हिंदी, ज से जयपुरी, मैं से मेवाती, माँ से मारवाड़ी व माँ से मालवी। राज में मामा। पहाड़ी हिम में गढ़कुमा। पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी, हिम हिमाचली, गढ़ गढ़वाली, कुमा कुमाऊनी हिंदी। पहाड़ी हिम में गढ़कुमा, बहुत सरल शब्दों में आप याद कर सकते हैं। हिंदी के कुछ लोकप्रिय कवि और उनकी उपभाषा आपको याद करवाने का प्रयास करता हूं। एक ही पंक्ति के माध्यम से उनकी रचनाओं का भी प्रयास करूंगा। देखिए, अमीर मैथिली जयशंकर खड़ी बोली के सब दिन कर हैं, अवधि जाए सी की पद्मावत और तुलसी की मानस है, ब्रज बिहारी की सत्सई और सूर की सागर है। अमीर मैथिली, अमीर खुसरो, मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद और दिनकर, ये खड़ी बोली के हैं। अवधि के हैं जायसी और तुलसी। जायसी की रचना है पद्मावत, तुलसी की है रामचरितमानस। ब्रज बिहारी की सत्सई और सूर की सागर है। ब्रज भाषा है बिहारी की और सूरदास की, और बिहारी की रचना है सत्सई और सूर की रचना है, सूरदास की रचना है सूर सागर।
अमीर मैथिली, जयशंकर और दिनकर की रचनाएं आपको अगली पंक्ति में याद करवाने का प्रयास करता हूं। आइए देखते हैं। रामधारी की उर्वशी कुरुक्षेत्र में प्रसाद की कामायनी पर आंसू बहाए, अमीर की पहेलियां मुकरियां सुने, मैथिली के साकेत भारती। रामधारी की रचना है उर्वशी और कुरुक्षेत्र, प्रसाद की रचना है कामायनी और आंसू, अमीर की रचना है पहेलियां और मुकरियां, और मैथिली की है साकेत व भारत भारती, भारती से भारत भारती। इन सब के बाद प्रश्न दिमाग में आता है कि उपभाषा और बोली हैं क्या। तो उपभाषा क्या है? बोली से अधिक विस्तृत क्षेत्र में तथा भाषा से कम क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषाई रूप उपभाषा कहलाता है। जिस प्रकार भाषा की कई उपभाषा हो सकती हैं, उसी प्रकार उपभाषा की भी कई बोलियां हो सकती हैं। बोली किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। क्षेत्र विशेष में साधारण सामाजिक व्यवहार में प्रयुक्त किया जाने वाला बोलचाल का भाषा रूप बोली कहलाता है। हरियाणवी हिंदी की एक बोली है जो हरियाणा में बोली जाती है। मतलब क्षेत्र विशेष में बोली जाए, हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी, तो वो बोली हैं।